आवाज जा रही है? जय हिंद। ठीक है आप लोग? जन्मदिन है आपका? खुशी खुशी आपका। खुशी खुशी। यहाँ वैष्णो देवी का है, वही बबनी का जन्मदिन है। चलिए अब देखते हैं हम लोग। बैठ जाया कर लोग जल्दी जल्दी। अमूमन कोशिश किया करो कि जहाँ आपका सीट है वहीं बैठे, बार बार डिस्टर्ब ना हो। ऑनलाइन वाले बच्चे लोग ऑफलाइन का 2-3 दिन, जब तक बैच 2-4 दिन पुराना नहीं हो जाता है, इन लोग को बैठने में थोड़ा दिक्कत रहता है। किसी को सीट नहीं मिला, कोई कोई नया बच्चा आएगा ना, खटखटाएगा कि हमारा सीट नहीं मिला है। कुछ आ जाएगा जब उसको खूब बढ़िया से इधर 3-4 हजार लेकिन में सब इधर से उधर हॉल में जो पूछा जाएगा ना, तो उसको समझ में आ जाएगा कि यही किस्मत है। तो अभी आपको ना दो शुरुआती 1 वीक 2-4 दिन क्लास थोड़ा इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए, इससे पहले क्लास में हम आपको कहाँ तक बताए थे? किसी भी तारे का जीवन काल बता दिए थे। आज कितना तारीख है? 9। हाँ, 9 तारीख है। आज 10 बजे से वर्ल्ड मैप स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से क्या स्टार्ट हो जाएगा? वर्ल्ड मैप स्टार्ट होगा। और 12 बजे से बीपीएससी स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 बजे से क्या स्टार्ट होगा? वर्ल्ड वर्ल्ड मैप होगा। और 12 बजे से बीपीएससी स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं इसी में, जिसको बीपीएससी करना है कितने बजे आएंगे? 12 बजे। और वर्ल्ड मैप वाला 10 बजे। अब 14 तारीख को फिजिक्स। 14 तारीख को फिजिक्स। और ये फाउंडेशन बैच का वो है आपका, क्यू है टेलीग्राम, इसमें आप लोग का इंफॉर्मेशन वगैरह आ जाया करेगा। देखिए, हम कल तारों के जीवन के बारे में पढ़ा दिए थे कि तारों का जीवन कैसा होता है। तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है जिसे हम निहारिका कहते हैं। जिसे हम क्या कहेंगे? निहारिका कहते हैं। निहारिका में जो आग लगता है वो विखंडन से या संलयन से ना, क्या होता है? संलयन। ठोस अवस्था, गैस अवस्था या प्लाज्मा? प्लाज्मा। इधर से गैस बोलने वाली थी से चुपा गई से देखी थी, कह रही है बाप बाप जा। प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारे का रंग किस चीज पर डिपेंड करता है? तापमान पर, पृष्ठ तापमान पर। अगर तापमान कम है तो लाल, और नहीं तो ज्यादा है तो सफेद, एकदम ज्यादा है तो नीला। एकदम ज्यादा है तो नीला। बताइए, नेबुला बनने के बाद पहले तो गैसों का गोला रहेगा, तो उसे क्या कहेगा? नेबुला। उसके बाद क्या बनेगा? तारा। क्या बनेगा? तारा। तारा बनने से पहले निहारिका होता है। क्या होता है? निहारिका। निहारिका। जब इस तारे का ईंधन खत्म होने लगेगा तो क्या बनेगा? लाल दानव। क्या बनेगा? लाल दानव। क्या बनेगा? लाल दानव। लाल दानव तक हर एक तारे को आना ही आना है, चाहे वो तारा बड़ा हो या तारा छोटा। अब इसके बाद खोज किसने किया? चंद्रशेखर। अगर कोई तारा सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा है, क्या है? छोटा है। छोटा है। कितना छोटा है? 1.44। किसके द्रव्यमान का? सूर्य के। सूर्य के द्रव्यमान यानी सन इंटू 1.44। अगर इससे छोटा है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन। और श्वेत वामन जब चमकना बंद करेगा तो क्या बनेगा? काला। काला वामन। काला वामन। वामन माने नाटुर। वामन माने नाटुर। काला नाटुर। समझ में आ गई नहीं गया? काला नाटुर। किस तारा को जीवाश्म तारा कहते हैं? अब 1.4 पर कौन सी सीमा है? चंद्रशेखर।
यानी अगर हम 1.44 न कह के ये कहें चंद्रशेखर सीमा से छोटा है तो श्वेत कौन। अब बड़ा रहेगा तो अभिनव तारा, बड़ा रहेगा तो अभिनव तारा। ये हो गया आपका अभिनव तारा। अभिनव तारा, अभिनव तारा को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सुपरनोवा। क्या कहेंगे? सुपर, तो क्या कहेंगे? सुपरनोवा। ये ब्लास्ट करेगा कि नहीं करेगा? और यह बड़ा होता है छोटा? यह तारा बड़ा होता है। किस सीमा से बड़ा होगा? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44। ये ब्लास्ट करके क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारा। और न्यूट्रॉन तारा के बाद क्या बनता है? हाँ, ब्लैक होल। क्या बनेगा? ब्लैक होल। ब्लैक होल। दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? और न्यूट्रॉन तारा जो होते हैं इनकी चुंबकीय क्षमता ज्यादा होती है, पल्सर भी बन सकते हैं, उनकी भी चुंबकीय क्षमता और मैग्नेटिक पावर क्या होती है? ज्यादा होती है। इन दोनों की, पल्सर, क्वेसर और न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर और न्यूट्रॉन तारा, इन तीनों की खासियत क्या होती है? पल्सर, क्वेसर और न्यूट्रॉन तारा, इन तीनों की खासियत, इनके अंदर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ज्यादा होता है। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड बहुत ज्यादा होता है। ये अगर हमारे पृथ्वी के पास से चल जाएगा तो कंपास हमारा गड़बड़ा जाएगा। पृथ्वी का कंपास क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। और अगर कंपास गड़बड़ा गया तो फिर डायरेक्शन भटक जाएंगे। कंपास गड़बड़ हुआ तो क्या भटक जाएंगे? डायरेक्ट। दो ही चीज होती है डायरेक्शन के लिए, एक हो तो जीपीएस बताएगा आपको, नहीं तो कौन बताएगा? कंपास। कंपास के रास्ते जा सकते हैं। ईरान हार्मुज जल संधि बंद करने के लिए वहां के सारे चीजों का जीपीएस सिग्नल जाम कर दिया। जैसे जीपीएस सिग्नल जाम किया तो गायब हो गया उन लोग का, किधर से जाना है किधर नहीं जाना है। अब एक ही रास्ता था कि ईरान के सट के जाइए। ईरान से क्या करिए? सट के जाइए। आइए सट के जाइए। ले सट ला तो गई ला, नहीं समझ आ गया? मार के उड़ा दिया वहां पे। अभी सीज फायर किया है, गजब। लेकिन दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। नहीं समझ आया? ऐसा न पाकिस्तान का राष्ट्र प्रधानमंत्री बौंका है, अमेरिका उसको एक ट्वीट करने के लिए बोला कि ये सब लिख के ट्वीट कर दो कि ईरान इसी पे राजी हुआ है। तो भेजा उसको कि इसको ट्वीट कर दो। समझ गया? तू अमेरिका का, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा बौंक है, तू ट्वीट किया और वो ट्वीट कर दिया जिसपे लिखा था इसको ट्वीट कर दो। ट्वीट तो करवे किया, ऊपर यो लिखा इसको ट्वीट कर दो। लिखा था ड्राफ्ट टू पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो वो लिख दिया यहाँ पे। तो आप क्या कहिएगा हीरा मंडी वालों को? तारों का जीवन समझ में आ गया? यहां तक में कोई दिक्कत? तो तारे समझ में आ गए? तारे का जीवन लगभग 10 अरब साल होता है। और हम लोग कितना जी चुके हैं? अब हम लोग को टेंशन नहीं है, बहुत दूर तक जाना है। वीनस ग्रह, बाबू अभी हम तारा पढ़ा रहे हैं, ग्रह पे मत चल जाओ। अभी तारा देखो, तारा के बाद देखेंगे हम लोग ग्रह। सौर मंडल देखे, पहले तारा देखेंगे, फिर फिर तारों का समूह देखेंगे, तारा मंडल, फिर नक्षत्र, फिर सौर मंडल। समझ आ गया? तब जाके हम लोग ग्रह पे आएंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी तारे का रंग जो होता है तापमान पर डिपेंड करता है। और तारे जो होते हैं वो शुरू होते हैं गैसों के गोला से, और मरेंगे तो दो ही शर्त है, छोटका मरेगा काला वामन, बड़का मरेगा ब्लैक। सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक, सबसे ज्यादा घनत्व दुनिया में, इससे ज्यादा घनत्व है किसी का? हाँ। अब ब्लैक होल से अगर कोई ग्रह टकरा गया तो ग्रह बचेगा या टूट जाएगा? और उस ब्लैक होल को कोई दिक्कत होगा? हथौड़ी लेके पनीर रखिए, हथौड़ी रखिए, मार हथौड़ी, मार हथौड़ी, दुनिया का जितना पनीर है फोड़ दीजिए, तो हथौड़ी को कोनो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कौन मजबूत है कौन कमजोर है इसी बात पे डिपेंड करता है। तो मजबूत वाले को दिक्कत नहीं होता है हमेशा। इसलिए देखिएगा रेलवे लाइन में देखेंगे ना, तो ऊपर बिजली का जो तार होता है ना, और उसमें नीचे से रेलवे का इंजन का जो OH होता है, पेंटोग्राफ, वो जाके उस तार से टच हो जाता है। तो ऐसे रेलवे लाइन का तार गया है, और नीचे जब देखेंगे
तो आपको यहाँ ट्रेन का इंजन है, ट्रेन का इंजन, इस इंजन में देखेंगे तो यहाँ से OHE, इसे कहते हैं ओवरहेड इक्विपमेंट OHE, और यहाँ से पेंटोग्राफ निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा, पेंटोग्राफ, और ये पेंटोग्राफ इसे जाके टच हो जाता है, समझा क्या। आई पेंटोग्राफ में यहाँ पे इसे सिस्टम लगाता है, ये पूरे का पूरा नीचे से क्या होती है, ट्रेन होती है, ट्रेन इसे जोड़ लीजिए, अच्छा ट्रेन चलते रहती है। तो आप सोचेंगे कि तार तो सोच रहा है यहाँ से वहां तक दिल्ली तक जाएगा तो छील देगा, इसी से सट के चलता है, बिजली उसी से लेता है, तो पटना से ट्रेन जाएगा तो एक बार में तो छील के धो देगा पूरा तार, और कॉपर का होता है इतना महंगा होगा कि आदमी बिक जाएगा। तो इसलिए दो रास्ते हैं, एक छीला से अच्छा है ना, इसी को हम कमजोर मेटल का बता देते हैं, तो कार्बन लेड और कई मिश्रण का बना देते हैं, जिससे कि इसकी हार्डनेस ज्यादा हो जाती है, इसकी हार्डनेस कम हो जाती है। अब दो अलग अलग हार्डनेस वाले को रगड़ेंगे ना तो छिलाएगा वही जिसका हार्डनेस कम है, नहीं समझे। अब ईंटा में धके अमरूद रगड़िएगा तो छिलाएगा कौन, ईंटा का कौन सी फर्क पड़ रहा है। इसी सिद्धांत पे काम करता है सिलबट्टा, जो हम लोग सिल पे मसाला पीसते हैं, सिल पे क्या करते हैं, मसाला पीसते, इसी सिद्धांत पे काम करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप बताइए ट्रेन में ये वायर घिसेगा या पेंटोग्राफ का ये ब्लेड, तो पूरा तार बदलने से अच्छा है ना कि ये वाला बदल सके, और एक ट्रेन का जाएगा घिसेगा यहाँ पे। और वो भी इसमें भी इतनी खासियत करते हैं कि इसको जिग जैग लगा देंगे, एकदम स्ट्रेट नहीं लगाएगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा। अब ये प्लेट ज्यादा रहेगा, थोड़ा थोड़ा इसे घिसते रहेगा एक जगह से दूसरा जगह, और ये ज्यादा टच नहीं रहे, यहाँ पे एक तो सिलेंडर लगा देते हैं जो इसमें प्रेशर दिया रहे, क्या दिया रहे, प्रेशर दिया रहे, तो प्रेशर देता है, और जैसे वो टच होता है तो सिलेंडर प्रेशर देना छोड़ देता है, और कहीं ऊपर नीचे हुआ तो फिर प्रेशर देकर सटा देता है, तो घिसेगा नहीं। तो ये तार घिसेगा या पेंटोग्राफ, तारवा घिस देता हूं, और फिर उतार बदलाएगा कैसे, ट्रेन रोकना पड़ेगा। तो दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, ब्लैक होल का। घनत्व जितना ज्यादा रहेगा चीजें उतनी भारी होती जाएगी, घनत्व ज्यादा रहेगा तो चीजें क्या हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी, चीजें क्या हो जाएंगी, भारी हो जाएंगी। जैसे रुई का घनत्व कम है तो रुई हल्का है, रुई का घनत्व कम है तो रुई क्या है, हल्का है। उसको और पास लाइए, जैसे लकड़ी देखिए, लकड़ी के घनत्व ज्यादा, लकड़ी के घनत्व से ज्यादा एल्यूमिनियम, लोहा, पारा, इस सब का घनत्व क्या होता है, ज्यादा। सोना, इसका घनत्व ज्यादा होता है। सेम आकार का लकड़ी लेंगे और सेम आकार का लोहा लेंगे, कौन ज्यादा भारी होगा, सेम आकार का लोहा लीजिएगा, सेम आकार का सोना लीजिएगा, कौन ज्यादा भारी है, सोना ज्यादा भारी होगा। लेकिन सोना इतना महंगा है कि कभी हाथ में लेके हम लोगों ने फील नहीं किया कि भैया सोना का ईंटा के लेके फील किया है, तो भारी इतना है ना कि हम लोगों ने कभी फील नहीं किया उस चीज को, लेकिन होता सोना बहुत भारी है। अब तो इतना महंगा हो गया है, इतना महंगा हो गया है सोना, लड़की से तो टेंशन में आ गई से जिसको सोना होना का शौक है खाली। लेकिन तुम लोग तो 17वां श्रृंगार वाली, 16 श्रृंगार का क्या मतलब बनता है, सोना चांदी, सबसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, कामयाब रहिएगा, कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों का। आप किसी भी वैज्ञानिक को उठा के देखिए जो इसरो में साइंटिस्ट होगा, DRDO में साइंटिस्ट होगा, किसी बड़े IAS IPS के पोस्ट पर पोस्टेड होगा, उसको कभी नहीं देखेंगे ये सब चीजों में, देखें नहीं। जितना ही बौकन है सब ना, एक नहीं एक ढेर चिंता रहता है पूरा एकदम। वो शादी ब्याह अलग चीज हो गया, बट रेगुलर में तो उन लोग को कुछ, रेगुलर में देखो एकदम सादा, रेगुलर में क्या रहेगा, एकदम सादा रहेगा। आगे बढ़े तो तारे का जीवन तो हम मार डाले, तारे का जीवन को क्या करते, मार डालते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तारे का सूर्य क्या बनेगा, काला वामन या ब्लैक होल, हाँ, अरे गधे काला वामन बनेगा, सूर्य क्या बनेगा, अरे गधो सूर्य अपने द्रव्यमान के 1.5 गुना से तो छोटा ही रहेगा ना, जब अपने द्रव्यमान से छोटा बनेगा तो श्वेत वामन जाके क्या बनेगा, काला वामन, काला वामन बनेगा। आगे बढ़े, काला वामन घटना ब्लैक होल के बराबर होता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लैक होल जो है इसकी संख्या अलग डिपेंड कर सकती है, क्योंकि ये ब्लास्ट करने के बाद कितना टूटा है, और उन टुकड़ों में जो सबसे ज्यादा जिसका घनत्व रहेगा वही क्या बनेगा, ब्लैक होल। क्या ब्लैक होल अपने से ज्यादा प्रकाश को भी जाने देता है, प्रकाश तक को जाने नहीं दे, दुनिया का कोई चीज उससे पार करके ब्लैक होल से नहीं जा सकता है। अब हम देखते हैं कि तारे क्या करते हैं, कितने तारे होते हैं। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब तारों के समूह पर देखते हैं।
जब लगभग 100 अरब तारे, कितने तारे, लगभग 100 अरब तारे जब एक पास आ जाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं आकाश गंगा। 100 अरब तारों को क्या कहते हैं, आकाश, ब्लैक होल। हाँ आकाश, तो आकाश गंगा में कितने तारे होंगे, कितने तारे, 100 अरब तारा है। कितना अरब है, 100 अरब तारा। आकाश गंगा में तारों की संख्या 100 अरब तारे हैं। किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आकाश गंगा में तारों की संख्या, आपको ये दिख रहा है, यहाँ व्हाइट 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 कुछ ज्यादा होगा, इतना एरिया में कुछ ज्यादा ही व्हाइट है। इसके अंदर लगभग 100 अरब तारे हैं। कितने अरब तारे हैं, और यही क्या है, आकाश गंगा। क्या है, आकाश, आकाश गंगा को पास से देखेंगे तो आकाश गंगा ऐसे दिखेगा, आकाश गंगा ऐसे दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आकाश गंगा में कितने तारे, 100 अरब तारे हैं। देखिए इसमें आकाश गंगा दिख रहा है आपको, कहाँ, जहां व्हाइट पोर्शन ज्यादा मिलेगा ये एरिया पूरा क्या है, आकाश गंगा। आसमान में कभी कभी खुले आसमान में दिखेगा ना, इस टाइप का आपको दिखेंगे सब, एक एरिया में खूब ज्यादा झुंड दिखेगा, और झुंड में इतने तारे आएंगे, झुंड में से केवल सफेद रोशनी आएगी। सफेद रोशनी आएगी कि नहीं आएगी? तो इसे हम लोग व्हाइट होल कहते हैं। क्या कहेंगे, व्हाइट होल। व्हाइट होल यह एक काल्पनिक चीज है, कोई वास्तविक चीज नहीं है। रोशनी के स्रोत को हम व्हाइट होल कहते हैं। ये ब्लैक होल का ठीक उल्टा है, लेकिन ब्लैक होल एक वास्तविक चीज है और व्हाइट होल एक काल्पनिक चीज है, हाइपोथेटिकल है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? काल्पनिक है। यहाँ पे ये कोई होल है, व्हाइट होल है, तो तारों का समूह है, खूब सारा तारा एक पास है, तो इसलिए व्हाइट कलर का क्या हो रहा है, नजर आ रहा है। और ऐसे आकाश गंगा कैसा दिखता है, ये सर्कुलर टाइप का दिखता है। कैसा दिखेगा? अब सर्कुलर में और स्पाइरल में अंतर समझिएगा। सर्कुलर में मतलब देखिएगा ऐसे बना दिए हम, ये हो गया सर्कुलर। ये क्या हो गया, सर्कुलर। जलेबी सर्कुलर होता है। जलेबी क्या होता है, सर्कुलर। जलेबी कैसे सर्कुलर होगा, लेगा जलेबी, छान दिया, ये हो गया सर्कुलर। लेकिन इमरती कितने लोग खाए, देखिए कितना है इमरती। इमरती देखो ध्यान से, इमरती का टेस्ट जलेबी से अलग होता है। जलेबी को रस में डूबा रहना होता है, इमरती को डूबा नहीं है, निकाल लेगा भिगा के, उसको रस में निकाल के भिगा लेगा। इमरती सूखा रहेगा, उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, उड़द का दाल वगैरह से बनता है। और वो क्या करेगा, इमरती, इमरती में ना डिजाइन बड़ा छोटा छोटा रहेगा ऐसे ऐसे, और ना इसके एक दो लेयर होंगे, इसके ऊपर भी एक दो लेयर होंगे। तुम लोग इमरती नहीं खाया है, देखा है कि नहीं देखा है? कितने लोग देखा भी नहीं है? अब बताओ हमको क्या करना चाहिए? चाहे बौ खुली। अब ऐसा ऐसा लड़का लोग कहेगा कि सर हमरा रे, जेना का इमरती का डिजाइन पता नहीं तो ना आकाश गंगा का डिजाइन समझेगा। ऐसा तो ऐसा बौक आता है सब, इमरती के डिजाइन पता नहीं है। अब बबुआ को जानना किसका डिजाइन है, आकाश गंगा। हम सोचे इमरती बताएंगे तो आकाश गंगा समझ में आ जाएगा, पहला की इमरती नहीं पता है। गूगला को भी पता है, जलेबी पर से इमरती लिख दिया। देखो ये है इमरती, ये क्या है,
इमरती, ये क्या है जलेब। सिंपल रहेगा तो क्या हो जाता है जलेबी, और कई राउंड ऊपर लेयर बाई लेयर रहता है तो इमरती, समझे। लेयर बाई लेयर रहता है तो क्या हो जाता है इमरती, उसके ऊपर कई लेयर लगा देता है। तो आकाश गंगा जो है, सुनना ध्यान से, आकाश गंगा में जो तारे होते हैं वो एक ही लेयर में नहीं बल्कि गोल तो होते ही हैं, उसके ऊपर कई लेयर लगे होते हैं, कई लेयर। स्प्रिंग देखते हो, वो एक के ऊपर एक कई लेयर है, तो लेकिन स्प्रिंग में तो क्या, तो 50 गो लेयर लग जाता है। आकाश गंगा में 8-10 गो लेयर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आकाश गंगा में क्या होंगे, 8-10 लेयर होते हैं। तो आकाश गंगा गोलाकार होता है या स्पाइरल, स्पाइरल में ऊपर नीचे भी रहेंगे, ऊपर नीचे भी रहेंगे, यानी सेम एक्सिस पे एक तारा यहाँ है तो ठीक उसके एक्सिस पे एक तो ऊपर भी हो सकता है, आगे पीछे तो रहेगा ही, जस्ट ऊपर नीचे भी रहेगा। तो बताइए आकाश गंगा जो होता है वह गोलाकार होता है या स्पाइरल होता है, स्पाइरल होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब गौर से देखिए, ये है हमारा आकाश गंगा, ये क्या है आकाश गंगा। इस आकाश गंगा में कितने तारे हैं, 100 अरब। कितने तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। इस तारे में सूर्य भी हमारा है, तो हमारा सूर्य आकाश गंगा के बीच में ना होकर एकदम किनारे है, एकदम क्या है किनारे है। अब गौर से देखिए, ये रेड कलर वाला हमारा सूर्य है जो आकाश गंगा के एकदम क्या है किनारे है। आकाश गंगा के केंद्र को हम बल्ज कहते हैं, क्या कहते हैं बल्ज। आकाश गंगा के केंद्र को क्या कहेंगे बल्ज। अब आप बताइए आकाश गंगा के बल्ज पर ज्यादा तारे होंगे या भुजाओं पे, बाहरी भाग को भुजा कहते हैं, तारे ज्यादा कहाँ मिलेंगे बल्ज पे, भुजाओं पे तारों की संख्या कम होगी। अब दूसरा क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन घुमा के दिया था, बच्चा लोग गलती करके चला आया था। कहा था कि सर्वा आकाश गंगा के किस हिस्से में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाया जाएगा। अब आप बताइए ब्लैक होल कोई चीज थोड़ी है, तो तारों का लाश है, तारों की डेड बॉडी है, तो ज्यादा डेड बॉडी कहाँ पाया जाएगा, जहां ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा जहां जनसंख्या वहां डेड बॉडी ज्यादा, तो ज्यादा डेड बॉडी यानी ब्लैक होल सबसे ज्यादा कहां पर बल्ज, सबसे ज्यादा ब्लैक होल बल्ज में, वहीं तारे मर के हैं। तो उसका घनत्व भी सब बताइए, तो आकाश गंगा का सर्वाधिक घनत्व भी कहां जाएगा बल्ज, तारों की संख्या भी बल्ज, ब्लैक होल भी बल्ज, काला वामन भी बल्ज, और गुरुत्वाकर्षण भी बल्ज, तो सारी चीजें किसमें होंगी बल्ज। तो बल्ज का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। अब सूर्य सोचेगा कि हम भाग जाएं, अब केंद्र अंदर का भाग सोचेगा हम खींचे, तो जब कोई चीज सोचता है हम भागे आप खींचे तो वो गोल गोल घूमने लगता है, जैसे ढेला और सरीम बांध के ऐसे नचाइएगा तो आपका हाथ सोचेगा कि ईंटा को क्या करे खींच ले, और जो ईंट रस्सी में भागने वो सोचेगा भाग जाए, तो क्या करेगा गोल गोल घूमेगा। तो सारे तारे गोल गोल घुमाने के लिए सेंटर से लगने वाले एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पूरे तारों को गोल घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए या नहीं चाहिए। आकाश में यह सेंट्रीपिटल फोर्स भुजाओं से आता है या बल्ज से, और बल्ज में इतना ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स किसके वजह से पैदा होता है ब्लैक होल, किसकी वजह से, और तारों की संख्या। तो जिंदा रहेगा तो तारे, अब मर गया तो ब्लैक होल। तो बल्ज समझ में आ गया। तो अब बताइए सूर्य भाग जाएगा या गोल गोल चक्कर लगाएगा, सूर्य क्या करेगा गोल गोल चक्कर लगाएगा, सूर्य क्या करेगा गोल गोल चक्कर लगाएगा। किसका चक्कर लगाएगा, अपनी आकाश गंगा का। किसका चक्कर लगाएगा, आपको पता है इस सूर्य जो है पागल की तरह दौड़ता है। सूर्य कैसे दौड़ता है, पागल की तरह दौड़ता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, एक सेकंड में 250 किलोमीटर, एक सेकंड में 250 किलोमीटर। तो ये 250 किलोमीटर कितना है, 2 सेकंड में 500 किलोमीटर, बिहार आर पार खत्म, 2 सेकंड में आर पार, 1 सेकंड में ऊपर नीचे, 1 सेकंड में 250 किलोमीटर। सोचिए अगर इतनी रफ्तार से अगर कोई मोटरसाइकिल या कोई 4 व्हीलर चले तो आदमी का छाती उटी टूट जाएगा। ड्राइवर कहेगा हाथ पर गोड़ हाथ बांध लीजिए, हो सीट उठ पकड़ ली, चालू करें, धन देकर कहा बना रहो सा, ओह टूट जाएगा आदमी, एक का 250 किलोमीटर फेंक देगा 1 सेकंड में
250 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है। कौन? 1 सेकंड में। आपको जानकर ताज्जुब होगा, इतनी रफ्तार से भागने के बाद जब यह एक चक्कर पूरा करके आता है यहां पर, तो इस दौरान उसे 25 करोड़ साल लगता है। अब आइडिया लगाओ कि यह आकाश गंगा कितना बड़ा होगा। 1 सेकंड में जो 250 किलोमीटर की रफ्तार से भाग रहा है, एक चक्कर मार के आता है तो 25 करोड़ साल लगता है। कितना करोड़ साल? और इस 25 करोड़ साल को सूर्य का हैप्पी बर्थडे कहते हैं, कॉस्मिक ईयर। क्या कहेंगे? कॉस्मिक, कॉस्मिक ईयर। कौन सा ईयर? वर्ष किसे कहते हैं? जब आप एक चक्कर मार के चले तो उसी को क्या कहते हैं? वर्ष। वृत्त का एक चक्कर लगाने ना एक वर्ष कहलाता है। पृथ्वी जब चक्कर मार के वहीं जो लौट के आती है तो उसे एक वर्ष, पृथ्वी का एक वर्ष कहते हैं। चंद्रमा जब एक चक्कर मार के आता है सूर्य का, तो उसके चंद्रमा का एक वर्ष कहते हैं। तो पृथ्वी का एक वर्ष कितने साल, कितने दिनों का? 365 दिन। यानी आज जहां पृथ्वी है 365 दिन बाद वहीं आएगी। तो पृथ्वी पर हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए 365 दिन का इंतजार करना है। सपोज कीजिए कि सूर्य पे ही कोई जीव रहते से जो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते थे, उन सूर्य का हैप्पी बर्थडे कितना साल बाद आता? 25 करोड़ साल बाद उन का हैप्पी बर्थडे आता। कुल केक का झमेले खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। हम लोग वैसे भी हम लोग के यहाँ केक का तो प्रचलन है नहीं। ये सारी चीज देखो, ऐसा नहीं है कि हमें दुश्मनी रहेगा किसी ऐसी सभ्यता से कि हम उस सभ्यता का कुछ अपनाए ही ना। जैसे वेस्टर्न कल्चर में केक काट के सेलिब्रेट कर लेता है, ठीक है भाई, इसी बहाने खुशहाली आ जाती है, कौन मना किया है इस चीज। बट वेस्टर्न कल्चर में कुछ चीजें इतनी खराब है जो ये छुपाते हैं सब। आपको पता है अमेरिका में 40% ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके माँ बाप ने शादी नहीं किया। 40% स्टूडेंट्स अमेरिका में ऐसे जिनके बाप माई का ब्याह नहीं हुआ लेकिन बाल बच्चा पैदा हो गया। और ये नेशनल डेटा बता रहे हैं, पूरे देश का ये नेशनल एवरेज है। 40% लोग बिना शादी के बाल बच्चे पैदा करके घूमते हैं सब। वैसे देश में अंडरवियर पे घूमना, वैसे देश में एप्स्टीन फाइल आ जाना, क्या बदनामी होगी? कुछ नहीं। इसीलिए ना ट्रंप एप्स्टीन फाइल के बाद भी ट्रंप खुलेआम घूम रहा है। खुलेआम घूम रहा है कि नहीं घूम? और आपको जान के था जो जब नेशनल एवरेज है तो किसी शहर में इस नेशनल एवरेज से ज्यादा भी होगा, किसी में कम भी होगा। शिकागो, डेट्रॉइट शहर में 90% बाल बच्चे बिना शादी के पैदा होते हैं। इसीलिए वहां मदर डे और फादर डे मनाया जाता है। हम काहे कहते हैं तुम्हें परोसा जा रहा है धीरे धीरे वेस्टर्नाइजेशन, और कहा जा रहा है तुम्हें मॉडर्न बनाया जाएगा। यानी बताओ ये सब वेस्टर्न वेस्टर्न जो हम लोग काहे कह रहे हैं, और ये चीजें हो रही हैं, वो चीजों को धीरे धीरे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे भारत में क्या करेगा सर? इंप्लीमेंट करेगा सर। मदर डे, फादर डे, अब समझ में आ रहा है? पता नहीं होगा बाप कौन है भाई, वो ब्याह नहीं किया कबो निकल देगा। आप लोग खुद से सोच के देख लीजिएगा इस चीज को। समझ आ रहा है? अब बताइए ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो उन्हें कोई मानवता से फर्क होगा? किसी घर पे बम मार देंगे, स्कूल पे बम मार देंगे, कुछ कर देंगे। इसलिए देखिएगा वो सब अजीब होता है। और वो बिजनेसमैन क्यों होगा? 10th तक पढ़ लिया, उसके बाद उसकी माँ कहेगी कि अब तुम कमाओ, कहीं जाओ, काम हम करो, कमाओ, मेरे को दूसरा मिल गया। आगे बढ़े, देखो ध्यान से। सूर्य एक चक्कर लगा रहा है, कितने साल में मरेगा? धीमा चक्कर लगाता है, बहुत तेज चक्कर। देखते हैं ध्यान से। तो बताइए एक आकाश गंगा में तारों की संख्या, एक आकाश गंगा में तारों की संख्या 100 अरब तारे होते हैं। एक आकाश गंगा में तारों की संख्या में तो कोई कमी होती नहीं है। कितने होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। 100 अरब तारे होते हैं। अब बात करते हैं कि आकाश गंगा कैगो होता है। ब्रह्मांड में आकाश गंगा की संख्या भी तो होगी। 100 अरब आकाश गंगा होती है।
आकाश गंगा के गो, हर एक आकाश गंगा में तारों की संख्या, हर एक आकाश गंगा में तारों की संख्या 100 अरब। अब सोचो बाबू कि ब्रह्मांड यह कितना बड़ा होगा। समझ आ रहा है ब्रह्मांड कितना बड़ा है? एक ब्रह्मांड में कितने अरब आकाश गंगा, और हर एक आकाश गंगा में तारों की संख्या, हाँ 100 अरब तारे। कितने तारे हैं? ये गो आकाश गंगा, कै गो आकाश गंगा? ये गो आकाश गंगा में हम लोग सूर्य इधर साइड में कहीं फेंकाइल है, साइड में फेंका है ना। अच्छा, हमारी आकाश गंगा में हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, हमसे सब करीबी तारा, और दूसरा करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे करीबी हमसे सूर्य है। और दूसरे नंबर पे क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब हम इन दोनों के डिस्टेंस थोड़ा सा कल्पना के तौर पे देखते हैं। अगर आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाइए, 1 सेकंड में कितना लाख? कुछ ज्यादा नहीं हो गया? 1 सेकंड में कितना जाना है? 3 लाख किलोमीटर जाना है। तो हम पृथ्वी से इस रफ्तार से दौड़े कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाए, तो सूर्य तक पहुंचने में हमको 8 मिनट 20 सेकंड लगेगा। कितना लगेगा? 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। और 1 सेकंड में कितना जाना है? 3 लाख किलोमीटर। तो कितने मिनट बाद पहुंचेंगे? 8 मिनट 20 सेकंड बाद। तब हमें क्या होगा? सूर्य पे पहुंचेंगे। चलिए तनी प्रोक्सिमा सेंचुरी पे चलो जाए, तनी स्टेयरिंग घुमाइए। उतने ही रफ्तार से प्रोक्सिमा सेंचुरी की ओर जाएंगे तो 4.5 साल बाद पहुंचेंगे। कितने साल बाद पहुंचेंगे? अब कितने रफ्तार से चल रहे हैं? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अब पहुंचेंगे कितना साल बाद? 4.5 साल बाद। अब पता चला कि गलत डायरेक्शन में आ गए। यू टर्न लीजिएगा, पता ही अंतरिक्ष में कोई भूल गया तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि अंतरिक्ष में कोई भूल गया तो उसे मरने से कोई नहीं बचा सकता। बताइए ये क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमसे सबसे करीबी तारा सूर्य, और दूसरा सबसे करीबी मन ठंडा गया। कितना दूर है प्रोक्सिमा सेंचुरी? अब हम आते हैं अपने उस पे, अपनी आकाशगंगा में। हमारे पास पूरे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या, हर एक आकाशगंगा में तारों की संख्या 100 अरब तारे हैं। हमारा सूर्य आकाशगंगा के बीच में है या किनारे है? हमसे सबसे करीबी तारा और दूसरा सबसे करीबी हमारी अपनी आकाशगंगा, और ऐसी ऐसी लाखों आकाशगंगा है। 100 अरब आकाशगंगा है। कितनी आकाशगंगा? 100 अरब आकाशगंगा है। और हब्बल ने जब इसकी खोज किया, उसने डिस्टेंस नापने की कोशिश किया कि एक आकाशगंगा से दूसरे आकाशगंगा के बीच में कितना का डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस। नाप के ठीक हुआ। अगले साल आया और वैज्ञानिकों को दिखाया तो देखा कि डिस्टेंस वह बढ़ गया है। उसको लगा गलत नाप दिए थे क्या। उसने क्या किया? 4-5 गो का डिस्टेंस नापा, आपसी डिस्टेंस, इसका कितना डिस्टेंस है, ठीक है। 4-5 गो का डिस्टेंस नापा। अगले साल नापेंगे हम। अगले साल नापा, एकदम बढ़िया से कैलकुलेट करके नापा था कि गड़बड़ न हो। अगले साल नापा तो सबनी का डिस्टेंस बढ़ गया। तो अब कहा कि सूरत नहीं, ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। ब्रह्मांड ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो एक तो ब्रह्मांड अपने छोटा नहीं है, और उस पे से तो क्या हो रहा है? फैल रहा है। किसने सिद्धांत दिया था? हब्बल ने, एडविन हब्बल ने। डिस्टेंस एडविन हब्बल ने। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? अब ये जो कोई चीजें फैल रही हैं तो अपने साथ हर चीजों को फैला रही होगी, और इसी सिलसिले में ये डिस्टेंस फैल रहा है तो आकाशगंगा का भी दूरी बढ़ रहा होगा। और कहीं ये जो ब्लास्ट किया तब क्या होगा? बिग बैंग थ्योरी।
बिग बैंग थ्योरी। अब ये हम उस थ्योरी पे आते हैं। हमारी आकाशगंगा ये है, जिस क्योंकि हमारी सूर्य इसी में रहता है। हमारी आकाशगंगा का जो सबसे करीबी आकाशगंगा है, इसका नाम है देवयानी। क्या नाम है इस आकाशगंगा का? नाम देवयानी। तो हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा, सबसे करीबी तारा, सबसे करीबी आकाशगंगा, दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा NGCM33। NGCM33, NGCM33। और इसका नाम देवयानी, देवयानी, एंड्रोमेडा नाम है अंग्रेजी में इसको, एंड्रोमेडा अंग्रेजी में एंड्रोमेडा। इसको देवरानी मत बोल देना। हाँ, देवयानी। क्या नाम है? देवयानी। हब्बल ने डिस्टेंस कैसे नापा था? वो फिजिक्स में पढ़ना है कि डिस्टेंस कैसे नापते हैं, आकाशीय पिंडों की डिस्टेंस को कैसे नापा जाता है। समझ आ गया? चलिए, अब रेडी हैं आप लोग? हमारी आकाशगंगा का सबसे करीबी आकाशगंगा, सबसे करीबी आकाशगंगा, दूसरा सबसे करीबी। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है? आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा, आकाशगंगा। भैया ये भी आकाशगंगा, ये भी आकाशगंगा, ये भी NGCM33 भी एक आकाशगंगा है जिसका नाम NGCM33 है। ये भी आकाशगंगा है जिसका नाम देवयानी है। तो जैसे हम सब मानव है ना जी, तो अपन अपन नाम अलग है ना, तो कॉमन नाम हो गया मानव। मानव में आप लोग भी आती हैं, महिला भी मानव में ही आती है। आप लोग को पता था कि नहीं? पता था? तो आप सब मानव में आएंगे, तो किसी का नाम मानव रख देंगे तो नहीं ना होगा। अब नाम रख दे मनुष्य कुमार, तो कहें अरे यार मनुष्य। हाँ हाँ, मानव नाम रहता है एक आध का, सबका नहीं ना रख सकता है। जैसे आपका नाम रख दे महिला कुमारी, तो नामकरण तो रखना होगा। तो हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। क्या नाम है? मंदाकिनी, मंदाकिनी। हमारी आकाशगंगा का नाम अंग्रेजी में मिल्की वे, अंग्रेजी में मिल्की वे। बताइए, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी, मां से मंदाकिनी, मां से मिल्की वे। तो आकाशगंगा का तो सब का सब क्या है? आकाशगंगा। वह आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं, वह आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं। पहले हिंदी पे बस बोलिए, बाद में अंग्रेजी बोलेंगे। वह आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं। और ऐसे ऐसे कितनी आकाशगंगा है? 100। हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा, दूसरा सबसे करीबी आकाशगंगा क्या मंदाकिनी आकाशगंगा है? क्या देवयानी आकाशगंगा है? MGCM33 है। सब का सब क्या है? आकाशगंगा। लेकिन आकाशगंगा का अगर नामकरण करेंगे तो हमारा नामकरण मंदाकिनी, सबसे करीबी देवयानी, उसके बाद M33। अब बाकी का नाम याद रखने की जरूरत है, लपेट दीजिए क्या चीज? आकाशगंगा। तो जो अपने आसपास रहता है आदमी, उसी का नाम याद रखता है। कि 150 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रहते हैं लोग, क्या सबका नाम याद है आपको? ये सब का काम है रजिस्ट्रार जनरल का, जो जनगणना करते हैं, आना तो ज्ञानेश भाई जो मतगणना करते हैं। एनी प्रॉब्लम? अंग्रेजी में आप नाम बताइएगा। आकाशगंगा को हम गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। सैमसंग एक मोबाइल निकाला और का नाम रख दिया गैलेक्सी। बहुत चमकीला मोबाइल था, तो चमकीला मोबाइल होने के नाम क्या रख दिया? गैलेक्सी। बताइए, हम लोग गैलेक्सी में हैं कि नहीं? टोटल गैलेक्सी की संख्या 100। हमारी गैलेक्सी का नाम है बहु का सब मिल्की वे। अब अंग्रेजी चल रहा है ना, अब मंदाकिनी नहीं, अब क्या चलेगा? मिल्की वे। तो हमारी गैलेक्सी का नाम, सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, हमसे दूसरी सबसे करीबी गैलेक्सी एंड्रोमेडा, और तीसरा इसका तो नाम MGCM33। अल्फाबेट में क्या इंग्लिश हिंदी होता है, सब तो वही होता है, MGCM33। तो गैलेक्सी एक कॉमन हो गया। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे। मिल्की वे। ब्रह्मांड दिख रहा है कितना बड़ा है?
एक ठो अपना मंदाकिनी का चक्कर लगाने में सूर्य को 25 करोड़ साल लगा, यानी जिसकी रफ्तार थी 250 किलोमीटर प्रति। ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। इस सूर्य के अगल बगल में छोटे छोटे लचीदाना बराबर ग्रह घूमते हैं, सब छोटा छोटा घूमता है, सब बुध बृहस्पति शनि अरुण वरुण दिखबो नहीं करेगा। उस पृथ्वी पर किसी एक महाद्वीप के किसी एक देश पे उसके किसी जिला के गांव का आदमी कहता है कि तुम हमको जानते नहीं हो, बर्बाद कर देंगे। फिर समझ में नहीं आता है इस चोट्टा को इतना घमंड आया कहां से। उसने कभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। ज्योग्राफी पढ़ने के बाद एक चीज तो समझ में आएगा, इंसान को अपनी औकात समझ में आ जाती है कि कोई वैल्यू नहीं है, किसी दिन समेट दिए जाएंगे, इसलिए शांति से रहिए। सोचिए इस ब्रह्मांड में जो ज्योग्राफी पढ़ा है, अगर सूर्य धमकी दे कि हम सूर्य हैं, तो ज्योग्राफी का स्टूडेंट झाड़ देगा अरे ऐसा 100 करोड़ तो सूर्य, 100 अरब तो एक आकाश गंगा में घूम रहा है, और ऐसा ऐसा इतना आकाश गंगा है। तो मानो अब बोलता है ह्यूमन कि तुम हमको जानते नहीं, दूसरे तुम किसी लायक नहीं हो इसीलिए नहीं जानते हैं। क्या करेंगे तोरा जान के, ये फेवरेट डायलॉग है। और जिस राज्य में आप रहते हैं बिहार में, यहाँ बहसबाजों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा आपको बहसबाज मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं, हम हाई कर देंगे, हम बड़का भारी गुंडा हैं, हम हाई हैं। पुलिस उठा के ले जाती है कुत्ता जैसा, कुत्ता जैसा पुलिस उठा के लेके जाती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखो थरिया में खाना खा रहा था, पुलिस उठाई तो थरिया साइते ले गया, जब्ती सूची में आया, भैया थरिया कहां से लाया, सब खा रहा था उठा के लाया, थरियो नहीं छोड़ा। ऐसा डिंग हाकेगा जानते हो कैसे, एकदम गर्दा उड़ा देंगे एग्जैक्ट उन सबको। धुआं धुआं, हम तो अगर से डरते हैं, हमरा से बड़का कौन है। बहुत पूछिए बाबू, यहाँ पे शुरू में जब हम लोग संसद डेली हर 2 दिन पे को धमकी देके जाते थे सब, बाद में हम कहें कि सबको इग्नोर करते थे तो धमकी आते रहता था सब। एक वो इससे बढ़ गया, ऑफिस में धमकी आते करा सर को बुलाओ, बुलाओ यहाँ काउंटर पे 4 को पीटा, सर को बुलाओ। हम मीटिंग में थे और हम कहें कि कोई है देख लो यहाँ पे, तो ऑट गया। हम कहे चल भाई तब हम ही आते हैं। 6 महीना बाद उसको जमानत मिला था। नहीं समझे, ऐठ रहा है लोग ज्यादा यहाँ पर। आदमी अपना 1% ऐठ देते ये हमेशा के लिए ऐठा जाएंगे, लेकिन इतना धमकी देने वाले मिलेंगे सर। उसके बाद तुरंत गोड़ हाथ पड़ने लगा, पुलिस थी वहीं पे, बुला दिए, मैं ले जाइए इसको अच्छा से ले जाइए, तो हाथ को तुरंत 180 डिग्री चेंज हो गया है। सर गरीब आदमी है माफ कर दीजिए, हम यार 10 मिनट पहले तुम धमका रहा था। नहीं समझे, ऑफिस में आदमी चूंकि वहां गर्ल्स भी रहती हैं बॉयज भी रहते हैं, इंक्वायरी का माहौल ना डिस्टर्ब हो जाए इसलिए वो इग्नोर कर देता, अरे हटना यहाँ से, यहाँ पे हो गया, तो सबको लगता है कि डर रहा है। नहीं समझे, ये कोल्ड स्टोर में बंद हो जाओगे तो खुलबो नहीं करोगे, तुम बन जाएगा बर्फ। कोल्ड स्टोर में एक सीजन में जब फल रखा जाता है तो अगले सीजन में खुलता है वो। गर्मी के दिन में अंदर आदमी 4 को स्वेटर पहन के जाता है, अब क्या आके धमकी आएगा इतना, समझे। और उसको पुलिस जानते कैसे ले गई थी, हम बोले इसको थोड़ा ठीक से ले जाइए, बहुत बहस रहा है। ऑफिसों में क्या कहता, हाँ बहुत का भाई रंगदार है, इसे रंगदार मैंने होता क्या, हमारा आइले बुझेबे नहीं किया क्या होता है। उसको पुलिस जानते कैसे ले गए, हम ठीक से ले जाइए इसको, तो पीछे घुमा के बेल्टवा पकड़ते ना, बेल्टवा पकड़ के ओके पीछे से ले जा रही था, ऐसे ले जा रहे हैं, तो एकदम कुत्ता की तरह घसीटिए इसको और उस तरह से ले जाइए। यहाँ बड़का भारी गुंडा बनता है। रंगदार किसको बोला जाता है जी, पता नहीं क्या, भिकमंगा का साइड थोड़ा एडवांस रूप होगा। पता नहीं क्या, हम तो पुलिस विभाग को बोल रहे हैं कि जितने ही सब अपने आप को गुंडा रंगदार बोलता है सर, इन सब के ऊपर इनाम रखिए 1.5 रुपया 2 रुपया, इनका इज्जतें चौपट हो जाए, समझे। अब महिला पुरुष पुलिस गिरफ्तार करके लाए और कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ा कर दीजिए और घसीटते हुए महिला पुलिस लेके आए और ढह जाए ना तो उठाई मत दो, घींचते ले जाए यहाँ पर, समझा गया। और थक जाए
तो कोर्ट में कहेगा कि गाड़ी नहीं लेके आया, तो कहते गाड़ी खराब, तो नगर निगम का जो कुत्ता ले जाने वाला गाड़िया होता है ना, उसमें ले जाए। नगर निगम देखना कुत्ता वाला ले जाता। इतना बहसता है सब, इतना बहसता है का कोई हद नहीं। नहीं समझे? एगो आके कह रहा है, धमका रहा था, हर 3 महीना पे हमको जेले जाना होता। हमको चोरी करे में जाता है क्या? 3 महीना तो चोरी का मिलेगा तोरा, बड़ा क्राइम नहीं किया रे सर, पॉकेट मार कहीं क्या? वो अपना योग्यता बता रहा था कि हर 3 महीना पे हमको जमानत मिला। पॉकेट मार है रे तुम, बड़ा क्राइम करेगा, आजीवन कारावास होगा। 3 महीना में छूट के आ जा रहा है, इसका मतलब तुम पॉकेट मार है। स्टेशन पे मारता होगा पॉकेट, हर 3 महीने पे जमानत लेके आता होगा। उसका पूरा गुंडा ये उतर गया। यार ये आदमी को तो कोनो फर्क नहीं पड़ा है। भाई तुम बढ़िया क्राइम करोगे, एनएसए लगेगा, फांसी दिया जाएगा, आजीवन कारावास होगा। 3 महीने पे जब तुम्हें जमानत लेने को मिल रहा है, तुम क्या है? चोर है, पॉकेट मार है। नहीं समझ आ गया? स्टेशन पे कोई सोया होगा, उसका जाकर पर्स खींच लिया, मोबाइल चुरा लिया, चेन स्नेचिंग किया, तभी ना 3 महीना मिला। बस बात सब और आता कहाँ होगा? सब इसी सौर मंडल के आसपास कहीं भटक रहा होगा, कहेगा हम ये है दुनिया भर का। यहाँ पे हर 3 महीना पे हम जमानत लेते हैं। उसका ये फेवरेट डायलॉग था। लोग हमको बताया कि सर ये 2 साल से यही डायलॉग मार रहा है, दहशत मचाया। हमको इसको पॉकेट मार घोषित करो, 3 महीना पे जमानत मिल जा रहा है। अब वो धीरे धीरे सब बता रहे हैं, सब अब इसका बेइज्जती हो गया। अभी बोलना छोड़ दिया कि हर 3 महीना पे जमानत मिलता है। अब उसके गांव में हल्ला हो गया, क्या जी पॉकेट मार का 3 महीना। अब लोग पूछते मजाक में, 3 महीना में जमानत पॉकेट मारला पे ना मिलता है। इतने बहसबाज मिलेंगे सब, जिसका कोई हद नहीं। आगे बढ़े। आकाशगंगा ब्रह्मांड समझ में आ गया? निरंकार में होता क्या हमको नहीं समझ में आता। नाम से तो लगता है तो भिखमंगा और पॉकेट मार के बीच का चीज है, मिलता जुलता है कि नहीं? रंग उंग छोड़ाने का काम करता होगा सब, जो पता नहीं क्या होता है सब, फालतू छोड़ो। अरे ससुरन को पता नहीं कहाँ ये सब अपने आप को जो गुंडा बनता है सब, अपने को रंगदार बोलता है सब। ऑपरेशन सिंदूर में कहाँ मर रहा था सब, सब कहाँ मर रहे थे लोग भाई? इसी 1 साल नहीं हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर, जाके लड़े रहते, बहुत बड़का गुंडा बन रहे थे। तो जाओ हमारा बस चले नहीं को धो के। नया जो घर बनता है प्लास्टर नहीं होता ना, ईंटवा पे एकदम जोड़िया नया नया खुरदुरा रहता, मुंह धो के रगड़ दे। बादाम के सील पे रगड़ा जाता है, बादाम कैसे सील पे रगड़ा जाता है, अदरक उदरक धो के कूच के एकदम पलित बराबर। समझो ध्यान से, यहाँ पे बकलोलन को छोड़ो। आकाशगंगा समझ में आ रहा है? तो बताइए सबसे बड़ा आकाशगंगा होता है या ब्रह्मांड होता है? तो दुनिया का सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड स्थिर है या विस्तारित हो रहा है? ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं? हर एक आकाशगंगा में तारों की संख्या 100। आकाशगंगा जिसमें हम रहते हैं मंदाकिनी, हमसे सब दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा, और तीसरा NGC M33। ऐसे आकाशगंगा की कोई कमी है? आकाशगंगा को अंग्रेजी में गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे। दूसरी सबसे नजदीक गैलेक्सी एंड्रोमेडा। तीसरा, 3 गैलेक्सी के समूह को क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लस्टर। 3 गैलेक्सी के समूह को क्या कहेंगे? क्लस्टर। तो हमको अपने क्लस्टर से मतलब है भैया। इतना कौन 100 अरब में जाएगा कौन? यहाँ पे आज तक कोई पहुंचा ही नहीं होगा, आज तो कोई पहुंचा नहीं। सूर्य बताइए हमारी मंदाकिनी के बल्ज में है या भुजाओं पे? हाँ, भुजाओं पर। सूर्य का सबसे करीब, सूर्य के बाद दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमने सबसे करीबी तारा सूर्य। सूर्य तो इसमें तो तारों की तो कोई कमी है नहीं। सबसे करीबी तारा का नाम है सूर्य, दूसरा करीबी तारा का नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऐसे तारों का तो कोई कमी नहीं है। वैसे एगो ध्रुव तारा है। कौन सा तारा है? ध्रुव तारा है, जो दिशा बताता है। ध्रुव तारा है, पुच्छल तारा कहेंगे। फिर अब आकाश गंगा पढ़ेंगे। अब हम लोग इसके अंदर अब चलते हैं। ये तो बाहर बाहर बहुत पढ़ लिए। अब इसके अंदर तारा मंडल होगा और नक्षत्र होगा। तारा मंडल और नक्षत्र।
तारामंडल ज्यादा दूर होता है, नक्षत्र पास होता है। तारामंडल ज्यादा दूर होता है, नक्षत्र पास होता है। तो तारामंडल का हमारे असर कुछ पड़ता नहीं है, वो केवल तारामंडल में जाके देख सकते हैं। नक्षत्र का असर भारतीय ज्योतिष पर पड़ता है। 27 गो नक्षत्र होते हैं। हम जब पैदा होते हैं तो उस समय उस जगह पे कौन सा नक्षत्र था। जैसे हम पृथ्वी पर आप पैदा हुए, आप अफ्रीका में पैदा हुए, तो उसके जस्ट सामने आसमान में तारों के कौन से समूह थे। तो पृथ्वी के पास जो तारों का समूह रहता है उसे क्या कहेंगे, नक्षत्र। और दूर जो समूह रहता है उसे क्या कहते हैं, तारामंडल। क्या कहेंगे, तारामंडल। तो पृथ्वी के पास तारों का समूह, पृथ्वी से दूर तारों का समूह, और पूरे तारों का समूह आकाशगंगा। अब इसको 3 भाग में बांटेंगे ना, पूरा समूह है आकाश, और ये वाला समूह तारा, और पास वाला समूह नक्षत्र। तो 3 भाग में बांट देते हैं हम, ये पूरा का पूरा समूह, और ये वाला तारामंडल, और ये वाला नक्षत्र। तो बताइए पृथ्वी पे सबसे ज्यादा प्रभाव या ज्योतिष शास्त्र आकाश गंगा पे काम करता है, तारामंडल पे काम करता है, या नक्षत्र पर? किस पे काम करेगा, नक्षत्र पर। कितने नक्षत्र होते हैं, 27। कितने नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र, 27 नक्षत्र। और यही 27 नक्षत्र हमें चारों ओर घेरे रहते हैं। 12 महीने हम कितने नक्षत्र से घिरे हैं, 27 नक्षत्र से हम घिरे होते हैं। यानी हर महीने 2.5 नक्षत्र आता है, यानी 12 महीने में 27 नक्षत्र। अगर 24 गो नक्षत्र आता तो हर महीने 2 गो नक्षत्र। अभी हर महीने कितना नक्षत्र है, 2.5 गो नक्षत्र। तो हर महीने पृथ्वी कितने नक्षत्रों को पार करती है, 2.5 महीने 2.5 नक्षत्रों को पार करती है। टोटल नक्षत्रों की संख्या, अगर टोटल नक्षत्र की संख्या 12 रहती तो हर महीने 1 नक्षत्र आदमी पार करता। तो होता क्या कि उस महीने पैदा होने वाला व्यक्ति उसी नक्षत्र का रहता। लेकिन अभी क्या है कि एक टोटल नक्षत्र कितने हैं, 27, और कितने महीने लगते हैं हम लोग को एक साल में, 12 महीने। तो 12 महीने में कितने नक्षत्र, 2.5 नक्षत्र। तो हो सकता है कि महीने की शुरुआत में कोई और दूसरा नक्षत्र है, बीच में कोई दूसरा नक्षत्र है, और आखिरी में कोई दूसरा नक्षत्र है। तो एक ही महीने में जन्म लेने वाला व्यक्ति का नक्षत्र एक ही होगा या अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग। टोटल एक महीने में कितने नक्षत्र, 2.5, लगभग 2.25 या 2.5 नक्षत्र आते हैं। तो ज्योतिष इसी पे डिपेंड करता है। कोई लड़का कोई लड़की बहुत बदमाशी करे तो लोग तंग आके कहते हैं कौने नक्षत्र में पैदा हुआ था रे। नहीं समझ आ गया, कौने नक्षत्र, लड़का में बस बोलता है सब, लड़की में नहीं बोलते हैं। सर ये ट्रायंगल क्यों खींच दिए थे, सुतल था ये चोट्टा, अरे ये ट्रायंगल क्यों खींच दिए बता दो तो सर। पहल कहीं का बता दिए थे। आगे बढ़े, बताइए सूर्य के पास तारों के समूह को नक्षत्र, सूर्य को अब पूरा मिला लेंगे आकाश, अब धो के पूरे पर ले देंगे तो ब्रह्मांड। तो अब पास आइए पृथ्वी पे, सबसे पहले ब्रह्मांड, उसके बाद आकाश गंगा, उसके बाद तारामंडल, तारामंडल का नक्षत्र, नक्षत्र के बाद सौर मंडल, नक्षत्र के बाद सौर मंडल, सौर मंडल। तो हमारे ज्योतिष ये चीज पे काम करता है, नक्षत्र और सौर मंडल के ग्रह। सौर मंडल में कितने ग्रह, 8। सौर मंडल में कितने ग्रह, 8, और नक्षत्र 27, नक्षत्र और सौर मंडल में ग्रह 8। तो हम लोग का पूरा ज्योतिष इन्हीं दो पे डिपेंड है, एक ग्रह कौन है और नक्षत्र कौन है, ग्रह कौन है नक्षत्र कौन है, ग्रह और नक्षत्र। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, तो आपका कौन सा ग्रह है आप लोग देखते होंगे, अपना अपना अलग अलग है। हम लॉकडाउन में से पहले होली का समय था, जिस ज्योतिष को हम अपना भाग दिखाए थे, अब हम सोचे लॉकडाउन के बाद उनको दोबारा दिखाएं भाग्य में क्या है, तो पता चला कोरोना में उनकी डेथ हो गई। तो कोरोना ने बहुत गलत किया, ज्योतिष को मार दिया। आजकल टीवी पे भी कुछ कुछ आ गया है। बहुत कॉमन चीज होता है, एकदम बात बता दे, बस 2-3 को बात बोलिए, भारत के हर परिवार पे सेट हो जाएगा। पैसा बहुत आता है लेकिन बचता नहीं है, सेट हो गया। घर में खुशहाली रहता है लेकिन कलह आ जाता है, आंतरिक कलह घर में चालू हो जाता है, सब में हो जाता है।
पड़ोसी ने किया धरा है, सब आ जाएगा। पश्चिम दिशा से कार्रवाई की गई है, ये सोच रहा था। पश्चिम दिशा तो अमेरिका तक जाता है, ट्रंप कहीं लेगा, सब में हो जाता है यहाँ पे। अब इन लोगों को ना सही लगने के लिए कुछ बढ़िया बढ़िया भारी भारी वर्ड बोलिए। लाल कपड़ा, पीला सरसों, सफेद मुर्गी का बाल, चौराहा का मिट्टी, लौंग, नहीं समझ आएगा, नींबू, मिर्चा, घाड़ा, ये को घैली में भर के उसको लाल कपड़ा से करके किसी की दुआरी पे रख दो, बेचारा डिप्रेशन में चल जाएगा। नहीं समझे? इंडिया में किसी को डिप्रेशन में डालना है, कुछ मत करो, एक मुट्ठी पीला सरसों लेके दुआरी फेंक दो किसी की, हो गया। कुछ भी नहीं करो, धतूरा ले लो, धतूरा और उसमें से काट के ऊपर लाल सिंदूर लगा के रख दो, बस डिप्रेशन में गया। मटका उल्टा करके रख दो। अड़हुल का 5 गो फूल फेंक दो, डिप्रेशन में चल जाए। अनाथों के 5 गो व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिलीट मार दो। व्हाट्सएप पे 10 गो मैसेज मार के डिलीट मार दो, आओ डिप्रेशन में रहेगा, का डिलीट किया है, नहीं समझ में गया। आज देखो व्हाट्सएप पे लिख के डिलीट मार रही है। चलिए अब आगे का क्लास कल करो।